जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है, यह कहानी सुनकर आपका मनोबल बढ़ जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपका बाबा श्याम पर विश्वास 100% बढ़ जाएगा। बाबा श्याम के नए नए चमत्कार हर दिन सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, बिना श्याम के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह वीडियो अगर आपके सामने आई है तो इसमें भी कोई बाबा श्याम की मर्जी ही होगी। दोस्तों, कलयुग में व्यक्ति प्रभु को भूला है, जिससे जीवन में कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। संत जन का कहना है कि जिसने भी प्रभु के नाम को अपना लिया तो उसका बेड़ा पार होना निश्चित ही है। आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसे बाबा श्याम के बारे में पता नहीं होगा। आज की जो कहानी मेरे पास आई है, एक रिक्शा चालक की कहानी है। इनका घर राजस्थान में है। जिन्होंने भी ये कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये 3 बहनें हैं और इनके भाई नहीं है। ये बताती हैं कि इनके पापा बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। वो हर रोज ऑटो रिक्शा चलाने जाते थे। उनका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। और बाबा श्याम के अनन्य भक्त बाबा श्याम को बहुत मानते थे। ये अपने मधुर व्यवहार के कारण लोगों उनकी बातें बहुत जल्दी सुन लेते थे, उनकी इज्जत करते थे। रात को भी कोई अगर 1 बजे कह दे कि मुझे यहाँ पहुँचा दो, तो ये बिना कुछ सोचे रात को 1 बजे भी हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। किसी को भी किसी काम के लिए मना करने की उनकी आदत ही नहीं थी। महिलाएं बिना किसी सोच के आधी रात को उनके ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं भी चली जाती थी, अगर जहाँ कहीं उन्हें जाना होता था। उनके 3 बेटियां थी, तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी बेटी की तो पढ़ाई 12वीं तक पूरी हो चुकी थी। बाकी दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी बेटे की उन्होंने शादी भी तय कर दी थी। भगवान का दिया उनके पास सब कुछ गुजारे लायक था। उन्होंने बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उनके ससुराल वालों की तरफ से शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई थी। उन्होंने अपनी बेटी के गहने, कपड़े, शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहे थे। वो हर रोज बाबा श्याम के सामने बैठते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे श्याम, बस मेरी बेटी की शादी जल्दी से हो जाए और सही ढंग से हो जाए। वो बाबा श्याम से कहते कि बाबा श्याम, मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है, खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी में 2-3 दिन ही बचे हैं। वो अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने कपड़े बनवा दिए हैं और तुम्हारी शादी बहुत ही बड़े घर में करवा रहा हूँ। और अभी तुम्हारी दोनों बहनों की भी शादी करनी है। जो लड़का मैंने तेरे लिए देखा है वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इनके पिताजी इनको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, बेटियां पराया धन होती हैं। एक न एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वहाँ सास ससुर की सेवा करना। 12वीं तक तुझे मैंने तो पढ़ा दिया है और वहाँ के लोग अगर तुझे पढ़वाना चाहे, अगर नौकरी करवाना चाहें, तो अगर वो ना चाहें तो मत करना। अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ना, नौकरी करना, कोई बात नहीं है। अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। अगर कभी सास डांटे तो तुम समझना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें डांटा है। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। किसी को क्या पता था कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसी रात सब खाना पीना बनाकर खाकर सो गए और बड़े बड़े चूल्हे में खाना बनते थे, क्योंकि रिश्तेदार बहुत बड़े हैं इनके। बताती हैं सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे और बड़े चूल्हे में सबके लिए खाना बनना था। उस समय उस चूल्हे में आग थी और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि चूल्हे की आग से वहाँ की जो जो सरपत से बनाई हुई छान थी, उनका छत जो था वो सरपत से बना था, उसमें आग लग गई और धीरे धीरे करके आग लग गई। सारा घर जल गया, सारा सामान जल गया। उनका घर कच्चा बना हुआ था, ऊपर से सरपत की छत थी। आग की लपटें देखकर सब घर से बाहर आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सारा सामान जल गया। ये होनी ही तो है, जो कि थोड़ी देर पहले इतनी खुशियां थी और कुछ घंटे बाद सब जलकर खाक। घर के सभी लोग बाहर आकर इकट्ठा हो गए। पूरा गांव पानी फेंक रहा था। आस पड़ोस के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये कहती हैं, इनके पिताजी सर पर हाथ रखकर रो रहे थे। आस पड़ोस के लोग उनके परिवार को हिम्मत दे रहे थे। सब इनके माता पिता को संभाल रहे थे। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों ने फिर से इंतजाम करके लोहे का टीना डाल दिया, लोहे के टीने का छत डाल दिया। लेकिन अब शादी का तो सारा सामान जल गया था। तब ये कहती हैं, इन्होंने अपने पापा के पास जाकर कहा, पापा मत रो, क्या पता मेरी ही किस्मत फूटी है।
जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तभी अपने पिताजी से कहने लगी कि ससुराल वालों से बात करके शादी की तारीख आगे बढ़वा लो। तब इनके पिताजी ने कहा कि पूरे गांव में कार्ड बट गए हैं, उन्होंने भी बांट दिए होंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो श्याम ही जाने कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा श्याम, कहीं से कोई रास्ता दिखाओ, मेरी बेटी की शादी उसी तारीख पे करवाओ। तब शादी को 2 दिन ही रह गए थे। उसी गांव में एक काका आए और उनके पापा से कहने लगे कि बेटी की शादी करो, जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1 हफ्ते पहले ही घर की छत डलवाने के लिए मेरे पास 2 लाख रुपए भेजा है। छत मैं बाद में डलवा दूंगा, तुम पहले अपनी इज्जत बचाओ। फिर इनके पिताजी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगे और वो कहने लगे कि रो मत, बेटी की शादी करो। तब गांव के लोग मिलकर सभी ने सारा इंतजाम मिलकर फटाफट करवाया और इनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई। ये कहती हैं कि बाबा श्याम पर विश्वास ही तो है जो इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी कोई आकर सामने से पैसे देता है। आजकल के ज़माने में कोई ऐसे कहाँ करता है, लेकिन जब ऐसा हुआ है तो ये उनकी कृपा ही तो है। क्योंकि आजकल लोग दूसरों को दुखी देखकर उल्टा खुश होते हैं, उनकी मदद करने कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, इनकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बोलो हारे के सहारे की जय।